आज हम छत्तीसगढ़ की इस क्लास में दक्षिण छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे। दक्षिण छत्तीसगढ़ किस संभाग में आता है, उस संभाग में कितने जिले हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम अगर हम लोग छत्तीसगढ़ का मैप देखें तो कुछ इस तरह छत्तीसगढ़ का मैप बनता है, जिसमें हम अगर इसको इस तरह से कुछ डिवाइड कर दें कुछ इस तरह से, तो ये हमारा आएगा बस्तर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग। हम दक्षिण बस्तर में देखें अगर, तो ये हमारा दक्षिण बस्तर है, जिसे हम आज के डेट में बस्तर संभाग के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग अपर में जाएं, वेस्ट में देखें तो दुर्ग संभाग, ईस्ट में रायपुर संभाग, अपर मिडिल में बिलासपुर संभाग और नॉर्थ साइड सरगुजा संभाग। छत्तीसगढ़ का मैप इस तरह दिखाई देता है, जिसे हम सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे बस्तर संभाग के बारे में। तो आइए बस्तर संभाग। बस्तर संभाग को हम दक्षिण बस्तर के नाम से भी जानते हैं। तो बस्तर संभाग को हम लोग और क्या बोलते हैं? दक्षिण छत्तीसगढ़। इसका एक अन्य नाम दक्षिण छत्तीसगढ़ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है, इसलिए बस्तर को हम लोग दक्षिण छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। ऐसे ही अगर देखें हम लोग अलग अलग कालों में, अगर कालखंड की बात करें, तो बस्तर संभाग को हम लोग अलग अलग काल में अलग अलग नामों से जानते थे। जैसे अगर हम लोग बात करें अपने भारतीय इतिहास में रामायण काल की, हम लोग अगर रामायण काल में देखें तो इस बस्तर को या दक्षिण छत्तीसगढ़ को बोलूँ मैं, इस पार्ट को हम लोग रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जानते थे। दंडकारण्य के नाम से जानते थे। दक्षिण छत्तीसगढ़ को या अभी के डेट में हम लोग बोले तो बस्तर संभाग को। ऐसे ही अगर हम लोग महाभारत काल में जाएं तो महाभारत काल में देखें तो हम लोग बस्तर संभाग को कांतार के नाम से जानते थे। किस नाम से? कांतार के नाम से। वैसे ही अगर हम लोग गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में इसे महाकांतार के नाम से जानते थे। तो अलग अलग कालखंड में दक्षिण छत्तीसगढ़ को हम लोग अलग अलग नामों से जानते थे। रामायण काल में दंडकारण्य, महाभारत काल में कांतार और गुप्त काल में महाकांतार के नाम से। वैसे अगर देखें हम लोग तो बस्तर संभाग बना कब था? 1981 में। बस्तर संभाग का फॉर्मेशन हुआ है 1981 में। और इसमें अगर हम लोग देखें तो बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं अभी की स्थिति में। 2019 की स्थिति में बात करें हम लोग तो बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं। और अगर क्षेत्रफल वाइज देखें, अगर हम लोग क्षेत्रफल वाइज बात करें तो बस्तर संभाग जितने भी अन्य संभाग हैं छत्तीसगढ़ में, 4 अन्य संभाग हैं, उसमें से क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा संभाग है। अब बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं।
क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा संभाग है। तो हम लोग ये जान लें कि बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। तो ये 7 जिले किस तरह मैप पे दिखाई दे रहे होंगे, या किन कौन कौन से जिला कौन कौन सी सीमा रेखा को स्पर्श कर रही होगी। अगर हम लोग देखें इसमें तो इस तरह चले जाएं, अगर हम लोग देखें कि बस्तर संभाग में 7 जिले कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो इस तरह से हम लोग अगर देखें मैप में तो ये हमारा होगा बीजापुर, ये हमारा होगा नारायणपुर, ये होगा हमारा कांकेर, ये हमारा होगा कोंडागांव, ये हमारा होगा बस्तर, ये हमारा होगा सुकमा, और ये हमारा होगा दंतेवाड़ा। तो बस्तर संभाग में कितने जिले? 7 जिले। 7 जिलों का नाम अगर हम क्रमशः देखें तो आपको जिस क्रम में याद हो या याद ना हो तो आप याद कर सकते हैं, जैसे भी बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा। इस तरह से अगर हम लोग देखें अगर तो ये 7 जिले बस्तर संभाग के अंदर स्थित हैं। अब हम लोग अगर बात करें ये 7 जिले की सीमा रेखा अपने अपने सीमा रेखा से और किन किन जिलों को स्पर्श करती है, तो जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सुकमा अपने समीपवर्ती जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श कर रही है, जैसे बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर को। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे बीजापुर की सीमा रेखा अन्य कितने जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श कर रही है। तो आइए हम लोग देखें, अगर बात करें हम लोग सुकमा की, तो सुकमा जिला अन्य जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श कर रही है। अगर देखें तो बस्तर की सीमा रेखा को स्पर्श करेगी, दंतेवाड़ा की सीमा रेखा को स्पर्श करेगी और बीजापुर की सीमा रेखा को स्पर्श करेगी। अगर हम लोग देखें तो वैसे ही अगर चले जाऊं मैं दंतेवाड़ा में, तो दंतेवाड़ा जिला अन्य और किस किस जिला की सीमा रेखा को स्पर्श कर रही है, तो दंतेवाड़ा करेगा बस्तर की सीमा रेखा को स्पर्श करेगी, बीजापुर की सीमा रेखा को स्पर्श करेगी और सुकमा की सीमा रेखा। कितने जिला? 3 जिला। वैसे और देखें हम लोग बस्तर देखें, बस्तर की सीमा रेखा किन किन जिलों को स्पर्श करेगी, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और कोंडागांव। अगर हम लोग बस्तर की बात करें तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और कोंडागांव की सीमा रेखा को स्पर्श कर रही है। वैसे ही अगर चले जाएं नारायणपुर जिला, तो नारायणपुर जिला बीजापुर, कांकेर, कोंडागांव
बीजापुर, बीजापुर हो गया, कांकेर हो गया और कोंडागांव, 3 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श कर रही है। वैसे अगर बात करें हम लोग कांकेर की, तो कांकेर जिला बस्तर संभाग में नारायणपुर, कांकेर की बात करें तो नारायणपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी की सीमा रेखा को स्पर्श करेगी। अगर देखें हम लोग, कांकेर बस्तर संभाग का एक जिला है और बस्तर संभाग में नारायणपुर और कोंडागांव 2 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करेगी, मगर राजनांदगांव और बालोद कांकेर के जस्ट ऊपर में किसमें आएंगे, दुर्ग संभाग के अंतर्गत आते हैं राजनांदगांव और बालोद। तो राजनांदगांव और बालोद की सीमा रेखा को कांकेर जिला स्पर्श कर रही है। वैसे अगर देखें तो धमतरी, धमतरी रायपुर संभाग में आता है, एक जिला है, तो उसकी सीमा रेखा को भी क्या कर रही है, कांकेर स्पर्श कर रही है। वैसे अगर देखें हम लोग कोंडागांव, तो कोंडागांव किन किन अन्य जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करेगी, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, धमतरी और बीजापुर। अगर देखें हम लोग कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर और कांकेर। कोंडागांव बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला है और बस्तर संभाग के अंतर्गत जिलों में बस्तर, नारायणपुर और कांकेर भी आता है, मगर धमतरी ये रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है और ये तो है ही बस्तर संभाग का। तो कोंडागांव रायपुर संभाग के एक जिला धमतरी को भी स्पर्श करता है। और देखिए हम लोग छूटा क्या अपना दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर, बीजापुर छूटा हुआ है। अगर हम लोग देखें, अगर बीजापुर, तो बीजापुर की अन्य जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श कर रही है, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। इस तरह से बीजापुर 5 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श कर रही है। अगर देखें हम लोग शुरू से आपको जोड़ने की कोशिश करें, तो हम लोग अगर बात कर रहे हैं आज दक्षिण छत्तीसगढ़ का, दक्षिण छत्तीसगढ़ किस संभाग के अंतर्गत आता है, बस्तर संभाग। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग में, जिसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं बस्तर संभाग का। बस्तर संभाग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़। बस्तर संभाग बना कब था, 1981 में। 1981 में बस्तर संभाग बना। बस्तर संभाग को हम लोग दक्षिण छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। और अलग अलग कालखंड की बात करें तो बस्तर को हम लोग रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से, महाभारत काल में कांतार के नाम से और गुप्त काल में महाकांतार के नाम से जानते थे। अगर हम लोग देखें बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले। बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं। उन 7 जिलों का अगर नाम लें हम लोग तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव। इन 7 जिलों की अगर क्षेत्रफल वाइज देखें हम लोग, 5 संभाग में जो छत्तीसगढ़ में है, तो क्षेत्रफल वाइज बस्तर संभाग सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल वाइज बस्तर संभाग सबसे बड़ा है। इसमें हम लोग क्रमशः अगर देखते चले जाएं कि इन 7 जिलों की सीमा रेखा किन किन अन्य जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, तो हम लोग देखें अगर सुकमा, तो सुकमा अन्य 3 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। दंतेवाड़ा भी 3 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है।
कोंडागांव 4 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। नारायणपुर 3 जिलों की सीमा रेखा को, कांकेर 4 जिला की सीमा रेखा को, कोंडागांव 5 और बीजापुर 5 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। इस तरह से हम लोग बस्तर संभाग में आज की क्लास में इतना जान रहे हैं कि बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। 7 जिलों में उनकी जिले किन किन सीमा रेखा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 बाय 1 इस 7 जिलों को डिटेल में करते चले जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।